राहुल कॉलेज में नया नया गया था। दोस्तों को देखकर उसने भी अपने पापा से एक महंगी बाइक की जिद पकड़ ली। पिता, जो एक साधारण क्लर्क थे, उन्होंने समझाया, बेटा अभी बजट थोड़ा तंग है, कुछ महीने रुक जाओ। राहुल गुस्से में तमतमा गया। उसने चिल्लाकर कहा, आप कभी मेरी ज़रूरतें पूरी नहीं करते, आप बहुत कंजूस हैं। और वो पैर पटकता हुआ अपने कमरे में चला गया। पिता चुप रहे। उनके चेहरे पर एक उदास मुस्कान थी, जैसे वे इस गुस्से को पहचानते हों। अगली शाम बहुत तेज बारिश हो रही थी। राहुल अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी उसकी नज़र गेट पर पड़ी। उसके पिता अपनी पुरानी स्कूटर को पैदल धकेलते हुए ला रहे थे। बारिश में वे पूरी तरह भीग चुके थे। राहुल दौड़कर नीचे गया। जब वो पास पहुंचा तो उसने देखा कि पिता के जूतों का सोल ताला उखड़ चुका था और उन्होंने उसे तार से बांध रखा था ताकि वो निकले नहीं। उसी वक्त पिता ने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और राहुल को देते हुए कहा, ये लो बेटा, मैंने पीएफ से कुछ पैसे निकाले हैं, तुम अपनी बाइक बुक कर लो। राहुल के हाथ कांपने लगे। उसकी नज़र उस लिफाफे पर नहीं, बल्कि अपने पिता के फटे हुए जूतों और गीली शर्ट पर थी। उसे अचानक एहसास हुआ कि जिस कंजूसी का वो ताना दे रहा था, वो असल में त्याग था। पिता ने अपने लिए नए जूते नहीं खरीदे ताकि बेटे की जिद पूरी हो सके। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसने लिफाफा वापस पिता की जेब में रखा और उनके गले लगकर रोने लगा, पापा, मुझे बाइक नहीं चाहिए, मुझे बस आप चाहिए। निष्कर्ष मॉरल। पिता उस नीम के पेड़ की तरह होते हैं जिसके पत्ते भले ही कड़वे लगें, लेकिन वह छाया हमेशा ठंडी ही देता है। हम अक्सर माँ के आंसू देख लेते हैं, लेकिन पिता का पसीना हमें दिखाई नहीं देता। एक पिता सिर्फ पैसा कमाने वाली मशीन नहीं, बल्कि घर की वो छत है जो खुद धूप, बारिश और तूफान सहती है, ताकि उसके बच्चे घर के अंदर महफूज और सुकून से सो सकें। पिता का प्यार नारियल जैसा होता है, ऊपर से सख्त पर अंदर से बेहद नरम और मीठा।